उन लोगों को तो इस बात का पता होगा वोट चोरी कहीं को कहीं है। वोट चोरी तो जी हुआ करती है 98 से पहले जो गरीब जनता थी उन्होंने बैलेट पेपर की शक्ल नहीं देखी थी। चार चौधरी बैठ जाते बूथ के बाहर, कोई गरीब जनता ही कहाँ जा, बोला तो वोट गिर को बोला जा पड़ेगी। वोट चोरी तो हुआ थी, ऐसा होता पहले खूब हमने करा। 8 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में वोट 20 वोट के रखी, खुद में के रखी। यानी आपने वोट चोरी करी? हाँ बिल्कुल करी। यूपी में एसआईआर शुरू हो चुका है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो खेल बिहार में हुआ एसआईआर के नाम पर उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? यूपी में एसआईआर शुरू हो गया, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो खेल बिहार में कर दिया वो हम उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं होने देंगे। सबसे पहली बात तो मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वो आपने अभी देख लिया और बता भी वे लोग रहे चोर चोर समूह शेरे भाई है। अच्छा, बस की बात तो कुछ नहीं है। हाँ। जब वह डूबता है आदमी हाँ। तो वो कुछ न कुछ बोलता है। किसी लायक ही लोग है नहीं। बिहार तो है, अब हमारी बंगाल की बारी है सीधी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए का प्रहरी दबा के खड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं होने देगा। बिल्कुल। सबसे पहली बात मैं रुकी तो बात भी नहीं करना चाहता। उसका तो कुटुंब रहा है, वो कोई पार्टी थोड़ा ही है। वो तो एक मतलब परिवार का मामला है, सब कुछ भी नहीं है, सब मामला गड़बड़ है। कह रहे 24 में झटका दिया, 27 में हरा देंगे। मेरी एक बात सुनो, कहीं का झटका दिया वो आपको पता, कहीं की ईट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कौन बाजोड़ा, वे कुछ है कि किसी काबिल थोड़ा ही है। भारतीय जनता पार्टी कभी अपने छोटे से कभी उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करती। वे मेरी बराबर के नेता नहीं है, नहीं हम उनकी बात करनी चाहते। मैं किसी भी समय नहीं है, सपा बसपा फुलाना ढिगड़ा सब ये कुछ नहीं है। ऐसा यार क्यों होना चाहिए? ऐसा है, मेरी वाली बात सुनो, इसलिए होना चाहिए। इंदिरेंदु ने पार्टी नहीं, इंदिरेंदु ने जो इस देश को पीछे हटाने का काम किया, जितना राशन जितनी मतलब चिंता माननीय देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश के योगी जी कर रहे, जितना जो भी दे रहे हैं, जो बाहरी आदमी इन्होंने ला के चुनाव के लिए रखते हैं, इनके बार तालमेल है, पुराने तालमेल है। जितने चोर हैं इस राष्ट्र में, इस भारत में कोई नहीं रह टिक पाएगा। इस टाइम भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही रोड पे दिन रात मेहनत करता है, काम करता है। एक भी फर्जी आदमी को वोट नहीं डालने देंगे, नहीं उसकी वोट बढ़ने देंगे। सरकार मोदी जी की है, कितने लोगों को बाहर किया, 11 साल हो गए। ऐसा है, मेरी बात सुनो, आप लोगों को पता है कि आपको पता दिल्ली में क्या हुआ था? दिल्ली भी मामला यही था ना यही। मेरा मतलब कहने का, आज जो पहले हरियाणा जीता आपके सामने, कोई सा स्टेट नहीं बचा। वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन से सेटिंग है बीजेपी की, जैसा चाहे ऐसा कर ले। अरे भाई साहब, चोर तो चोरी वाली बात करेगा। भारतीय जनता पार्टी इतनी ईमानदार पार्टी है, अपने खून से हमने चीज के इस हिंदुस्तान को सुनहरी अक्षरों में देश के प्रधानमंत्री ने चमकाना चाहा। आज आपको पता है कि जितना रोड पहले क्या था, कट्टा और पट्टा, गड्ढे की बात करते थे। मैं आज रोड की बात करता हूँ। कभी भविष्य में ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि कोई सरकार डगमगा गई ना, टुक्की नहीं लगेगी, इतने रोड बना दिए भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक जी। और आज बहन बेटी किसी तरीके से घूमो, गरीब जो है आज गरीब नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है। किसी के पास भी आप चलो, गांव से लगा के शहर तक आप चलो, सबके पास आवास का। आप कह रहे कोई गरीब नहीं है, वो कह रहे कि 80 करोड़ लोगों को राशन देगा, तो फिर गरीब बना दिया आपने। अजी मेरी बात सुनो, राशन कार्ड उनका अधिकार है, वे गरीब से थोड़ा ही दे रहे उन्हें, उनका अधिकार है। वे इस देश के प्रदेश के नागरिक हैं। उनके उसमें मान्य देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उनका सहयोग करते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख के IAS हो, IPS हो। बढ़िया स्कूल है उनके लिए, बढ़िया सुविधा है, स्कूल में भी है। और कोई भी हमारे यहाँ जो भी सांसद है, यदि कोई बच्चा किसी भी गरीब का, किसी भी तबके का बाहर विदेश में ही पढ़ना चाहता हो, तो भारतीय जनता पार्टी उसका खर्चा दे रही। जो SIR का विरोध हो रहा, क्यों हो रहा विरोधी हो? SIR का विरोध वे लोग कर रहे जो बाहर से आके बाद में यहाँ के बच गए, उनके फर्जी आधार कार्ड बना दिए, फर्जी वोट। यादव थोड़ा बाहर से है। अखिलेश यादव की वोट कौन काट रहा? अखिलेश यादव को जो खुई कुछ नहीं, जिसका बाप दरोगा उससे डर कहीं का, कहावत है। 2003 से पहले भी मेरा रिकॉर्ड है, तो मुझे की जो खुबाई जिनकी फर्जी वोट बननी, जिनका पुराना रिकॉर्ड इस देश में नहीं है, उन्हें तो जाना पड़ेगा, 2 दिन आगे पीछे जाना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा थोड़ा साल में। अखिलेश कह रहे कि वोट चोरी हो रहा है दबा के, आप कह रहे कि जाना पड़ेगा। उन लोगों को तो इस बात का पता होगा वोट चोरी कहीं को कहीं है। वोट चोरी तो जी हुआ करती है 98 से पहले जो गरीब जनता थी उन्होंने बैलेट पेपर की शक्ल नहीं देखी थी। चार चौधरी बैठ जाते बूथ के बाहर, कोई गरीब जनता ही कहाँ जा,
बोला तो वोट गिर को बोला जा पड़ेगी। वोट चोरी तो हुआ थी ऐसा होता पहले? खूब, हमने करा 8 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में वोट 20 वोट के रखी, खुद में के रखी। यानी आपने वोट चोरी करी? हाँ बिल्कुल करी। कमरा बंद कर ले गए, 4 आदमी डाल ले गए थे जी। कमरा बंद करे गए, 4 आदमी वोट डाल ले गए थे। और हम सचिन और गौरव को भूलने ना वोट की चोट देंगे। यूपी में राम राज चल रहा, अब थैली पे पैसे लेके जाओ, मान बेटी सुरक्षित है सारी। यही चाहता मैं, यूं ही मिला। यादव कह रहे भ्रष्टाचार चल रहा, आप कह रहे अखिलेश यादव को हम समय पर जवाब देंगे। उनका राज बढ़िया था, उधर सचिन और गौरव होती उधर कैसा राज था। इस तरह बढ़िया राज हमें नहीं मिल रहा। हमें चाह, हम तो किसान है, अपना करके मेहनत करके खाने कमाने वाले लोग हैं, राजनीति नहीं करते ना। किसानों को फायदा क्या हुआ? गन्ने में लागत जितनी आ रही 450 रुपए रेट होना चाहिए, केवल 400 रुपए का देगी गवर्नमेंट, देगी यार। कहीं तो एकदम तो पैसा कहीं तो आने का नहीं, पैसा तो आराम आराम से गवर्नमेंट बना रही, दे रही। सब भूखा थोड़ा ही है, कोई जो भूखा है उन्हें राशन मिल रहा बराबर। कौन है भूखा इस देश में? 27 में वापसी होगी, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे 24 में झटका दिया था, 27 में तो हटा देंगे। मेरे भाई 27 में जोरदार भारतीय जनता पार्टी को बाबा को वहां से दिल्ली पर लावेंगे और मुख्यमंत्री किसी और को लावेंगे, यूपी का भी कैडा लावेंगे। अच्छा, हाँ जी, ऐलान कर रहे हो? ऐलान कर रहे हूँ। आपको लग रहा 27 में परिवर्तन होगा? जितने आदमी किसी तरह पूछ लो, जो हम गलत कह रहे हो, ये आदमी सबके सब समर्थन में है, सारी पब्लिक समर्थन में है। बाबा दिल्ली जाएगा और हम मुख्यमंत्री इस भी कैडा लेकर आवेंगे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश कुल्लाने नहीं नहीं नहीं, वो देखो जिस कुल्ला में सब पब्लिक के कोल्डी तरवा दो। हाँ, हमें नहीं डर लगता। हम तो 50 तक पर 60 में जा रहे, तड़का कोल्डी तरवा दो, हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। बिल्कुल नहीं महंगाई, कहाँ है महंगाई? कौन मर रहा हो भूखा? मैंने बता दो, भूखता कौन मर रहा? हर हम जिले में जाते हैं, जिला किसान भवन में जाती हुई तो चाय, नमकीन और बिस्कुट और बोतल मिला लग रहे, डीएम बंटल लग रहे। मेरे यार भूखा कौन मर रहा? हाँ, ये सब बकवासबाजी फैला रहे। ना वोट चोरी है, पब्लिक वोट दे रही है, ना मशीन खराब है, ना मशीन गलत कर रही। बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव होना चाहिए। अगर बीजेपी में दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव कहीं तभी करवा लो, बाबा जीतता का, बाबा जीतता का। क्या लग रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? नहीं, वोट करो। देखो ईवीएम मशीन से रिजल्ट बहुत बढ़िया है, समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है और किसी की वोट खराब भी नहीं जाती। बैलेट पेपर में किसी पे गलत लग जा, होगी कंडम। वो कह रहे सेटिंग है। सेटिंग कुछ नहीं है, तो सब उनका भरम है। अब देखिए फिलहाल जो चल रहा है, 36 बिरादरी भाजपा को वोट दे रही है। अब बताइए वोट चोरी कहाँ तो होगी? वोट चोरी उनके लिए है जिसने कुछ करा नहीं, केवल एक विशेष वर्ग के लिए किया और की अनदेखी वो की। कह रहे हमारा पीडीए इस बार डट के सामना करेगा योगी जी का। हमें तो यूँ लगा पीडीए बिहार की तरह कहीं ढूंढे तो नहीं मिला। जैसे तेजस्वी की 80-80 कर दी, अखिलेश की 100% होनी। क्यों? यही है उनके काम। 24 में क्या हुआ फिर? 24 में झटका दे दिया उन्होंने तक। 24 में थोड़ा सा नाराजगी थी, किसान आंदोलन का मुद्दा था और आज किसान भी खुश है, पेमेंट समय पे हो रहा है, खाद भी सब समय पे मिल रहा है, आज कहीं भी कोई नाराजगी नहीं, हर तरह का मजा ही मजा है। बस क्या कहेंगे, मजा आया या सजा है? कह रहे कि 24 में तो हमने दिखा दिया, अखिलेश यादव खुश है अभी। कह रहे कि 27 में अगर कोई मुकाबला कर सकता है बीजेपी का, वो अखिलेश यादव ही कर सकते हैं। देखिए 2027 का चुनाव विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर ही होगा। और जो विकास और जो सुशासन भारतीय जनता पार्टी ने और जो देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, वो जनता को जो है गरीबी से उभारने का काम किया है। जनता को जो है उन्होंने यहाँ पर निडरता का माहौल दिया है और यहाँ पर सभी बहनें माताएं आधी रात पर भी अपना कहीं भी आ जा सकती है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता का एक माहौल मिला है। और अखिलेश शासन में भी लोगों ने देखा था, बहू बेटी सुरक्षित नहीं थी, अत्याचार होते थे। और जहाँ तक कि अभी आप एसआईआर पर बात कर रहे थे, चिंता उन लोगों को है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्यों आगे बढ़ रही है, उसका पन्ना प्रमुख से लेकर के उसके प्रत्येक जनप्रतिनिधि, प्रत्येक संगठन के आदमी बूथ स्तर तक जा कर के काम करते हैं और वे लोग चुनाव के टाइम पर सामने आते हैं, उसके बाद वे कहीं नहीं दिखते, इसलिए उनका सोपड़ा साफ होगा। एसआईआर जरूरी क्यों है? सवाल तो उठ रहे हैं ना, बंगाल में एसआईआर, बिहार में एसआईआर। एसआईआर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले भी संज्ञान में आया था, पश्चिम बंगाल में फर्जी वोट बनी हुई हैं, जो घुसपैठियाँ आई हुई हैं कुछ देशों से, वे भी यहाँ पर उन्होंने अपनी वोटिंग कराई है। और एक वोटर ने, जो ये विपक्षी पार्टी है
अखिलेश की सपा पार्टी हो, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, उन्होंने फर्जी वोट एक एक आदमी की 4-4 जगह वोट बनवाई हैं। उससे ये फर्जीवाड़ा खत्म होगा SIR से, और ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी भी है और होना भी चाहिए। क्या लग रहा है जो ये SIR हो रहा है 2027 में योगी जी को फायदा मिलेगा, इसका नुकसान होगा? योगी जी को फायदा मिलेगा। क्यों? ये जो घुसपैठे बड़े हुए हैं देश में, इनका सफाया होगा। और ये जो ममता को सपोर्ट करते हैं ना गुंडे, इन गुंडों का सफाया होगा वहाँ से। क्या लग रहा है यूपी में बदलाव होगा या नहीं होगा? देखिए, यूपी में मेरा मानना है कि अब की बार 350 प्लस के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीट आएंगी। आपने देखा होगा कि राहुल वो वहाँ पर तेजस्वी बोलते थे कि उम्र मेरी कच्ची है लेकिन बात मेरी पक्की है। उसकी कितनी बात पक्की थी वो आप सबने देख लिया, क्यों कहते हैं मैं घर घर नौकरी बांटूंगा। ये सब केवल चुनावी जुमले होते हैं, ये केवल जुमले करने की सरकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी NDA की एक सरकार है जिसकी कथनियों करने में कोई अंतर नहीं हो, जैसे कहते हैं वे करके दिखाते हैं। सुशासन की सरकार है, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ सुखाली है, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, आज सब नागरिक खुशहाल है। तो मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की ऐसी पार्टी है जो जिसकी सरकार जहाँ भी जाती है वहाँ खुशहाली आती है। तो क्या लग रहा है योगी से कुछ फायदा वायदा हुआ ना? हाँ जी, फायदा ही है हमें तो। क्या हो गया? हाँ जी, क्या हुआ? हाँ जी, खाने को दे रहा है। हाँ, और अपना कहीं लड़की लूटे थी, चीज कर ले थे, हैं क्या लूट गई से लूट गई। अच्छा। हाँ जी, जीप तय योगी जी आए, जीप तय यहाँ तो फुर कर लिया जी। अखिलेश यादव कह रहे कि 27 में बदलाव होगा, 15 महीने है चुनाव में। वो तो हर जगह, हर जगह, हर जगह। हाँ अखिलेश को मतलब सारे बदमाश हो गए थे इकट्ठे, अरे मतलब बटन में बैठ गए बदमाश। क्या बदला मतलब यूपी में? बढ़िया काम हो रहा है सरकार था, योगी की आने था, सब खुश हैं। सब खुश है। महंगाई नहीं है? कुछ महंगाई नहीं, ऐसी खेती की महंगाई है। क्या लग रहा था वो महंगाई नहीं है? महंगाई कहाँ है? जिस हमारे एक टीचर को 22,000 रुपये मिले थे, 75-80,000 रुपये भी न लगे। महंगाई है कहाँ? किसान तो कह रहा ना कि लागत उसकी बढ़ गई। तो मेरे भाई किसान तो कहेगा, कह रहा खाद महंगा, मान के बिल्कुल। मैं भी किसान हूँ, सारी चीज महंगी होगी, लागत के हिसाब से थोड़ा सा और सरकार हमारे पर ध्यान सा कर ले, क्योंकि हमारी 36 बिरादरी किसान है, और थोड़ा सा और हमारे पर ध्यान सा कर ले। बहुत तो बढ़िया कर दिया, और रिश्ता बढ़िया कर दिया। थोड़ा खाद और डाई की किल्लत हो रही, इन पर भी और ध्यान केंद्रित करे, और रिश्ता बढ़िया सरकार। योगी कह रहे किल्लत हो रही। कौन कह रहा किल्लत हो रही? किल्लत हो रही, फिर भी कह रहे। सुनो, थोड़ी सी जो है, थोड़ी सी उसमें सरकार थोड़ा ध्यान और दे ले, बस सारा काम ठीक ठाक हो रहा हमारा, तो हम तो खुशहाल हो रहे। अखिलेश को उम्मीद नहीं है क्या? अगर अखिलेश यादव आ गया सारी सुविधा बढ़िया मिलेगी? कह रहे गन्ने पर अखिलेश यादव आ गया, मैं बिल्कुल सच बताऊं, ये जो हमारे तेरे की डाल के शुद्ध आदमी है, संत आदमी, इन्हें टूटना पड़ेगा। हम आन नहीं दे उसे, हम पूरी को बात करेंगे, पूरी को बात तो लड़ेंगे। हम धरती पर उस पर जो हमारी पार्टी के आदमी है, हर आदमी के किसान एक दूसरे तक संपर्क बना रहा भाई। बाबा को ले आओ, बाबा ही ठीक ठाक काम करेगा, और यहाँ कोई सफल हो ही नहीं सकता। अखिलेश को नहीं आने देने के? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे इनका वोट की चोट दे देंगे जोन से हमारे खिलाफ। ये जो प्रोपगंडा रच रहे हमारे दिमाग में भी है, वे हम बिल्कुल उन्हें भूल नहीं रहे। हाँ, अपने दिमाग में घेर रहे। हम शुद्ध ही लड़ाई ना देगा, वोट की चोट देंगे, ध्यान रखियो।